अस्सलामुअलैकुम। बहुत टाइम क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास इस तरह एक स्पॉट एरिया बन रहा होता है जहां पे मार्केट जो है वो आती है और बार बार यहां से टैप करके ऊपर जा रही है। ठीक है, आपको लगता है कि यार ये एक मेरे पास यहां पे स्पॉट का एरिया निकल के आ रहा है, मार्केट नेक्स्ट टाइम जब यहां पे नीचे आती है तो आप यहां से बाय कर लेते हैं। ठीक है, जब आप यहां से बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो यहां पे होता है। मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, नीचे आती है, आपका स्टॉप लॉस यहां से हिट करती है और करने के बाद मार्केट यूं करके ऊपर निकल जाती है। ठीक है, ये बहुत दफा आप जब लाइव ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इस चीज को एनालाइज करना होता है कि ये मार्केट ऐसा करती है। बेसिकली इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि जब एक स्पॉट लेवल पे मार्केट आती है और बार बार वहां पे टैप कर रही होती है तो वहां से फिर उसके बाद लिक्विडिटी लेती है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मार्केट यहां पे इस तरह करके नीचे आती है ना किसी एक लेवल के ऊपर, यहां पे मल्टीपल स्विंग्स बनाना स्टार्ट कर देती है इस तरह एक लेवल के ऊपर, तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे ऑर्डर्स जो है वो क्लस्टर हो रहे होते हैं। क्लस्टर का मतलब था जमा होना, बहुत सारे ऑर्डर जो है वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं इस एक लेवल के ऊपर। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, मतलब कुछ छोटे ट्रेडर्स आते हैं, ठीक है, यहां पे क्या करते हैं कि मतलब $500 की बाइंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस लेवल पे आते हैं, यहां पे आप ये कह सकते हैं कि भाई $5000 की बाइंग हो जाती है। ठीक है, फिर इसी तरह तीसरे स्विंग से ऊपर यहां पे भी $10,000 की बाइंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो इतनी ज्यादा बाइंग हो रही है, इन सभी के एसएल क्या होते हैं, किसी का एसएल यहां पे है, किसी का एसएल यहां पे है, किसी का एसएल यहां पे है, किसी का यहां पे इस तरह करके। अब देखिए ना, अगर आपको ये चीज नजर आ रही है कि भाई ये एक स्पॉट एरिया है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो सर स्मार्ट मनी को भी तो ये चीज नजर आ रही है ना कि भाई यहां से एक स्पॉट एरिया है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहां से बहुत ज्यादा बायर मार्केट में आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या करना होता है कि जब स्मार्ट मनी ने बाय करना होता है ना, बेसिकली 3 मेथड्स हैं जिनकी बेस के ऊपर स्मार्ट मनी बाइंग करती है, और उसमें से सबसे ज्यादा मेजर मेथड जो है जिसपे ऊपर सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी बाइंग करती है वो लिक्विडिटी का मेथड है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है कि लोगों के स्टॉप लॉस हंट करके एकदम से ऊपर निकलना। ठीक है, अब ये यहां पे सेम वो कांसेप्ट होता है। अब बेसिकली यहां पे इतने ज्यादा लोगों ने जब ऐसे लगा दिए ना, तो स्मार्ट मनी को पता है कि भाई यहां से उसने भी स्मार्ट मनी ने बाय करना है, लेकिन उसने इन सभी को सबसे पहले मार्केट से निकालना है। स्मार्ट मनी क्या करती है, यहां से इस लेवल से मार्केट को सेल करती है, मार्केट एकदम से नीचे गिरती है। ये जितने लोगों ने यहां पे बाइंग की होती है ना, इन सभी के स्टॉप लॉस हिट हट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इन सभी के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ये मार्केट से निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट यूं करके एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्ट मनी जो छोटे ट्रेडर्स होती हैं उनको बाय करने यहां पे नहीं देती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो ये चाहती है कि भाई यहां से कोई बाय ना करे, नहीं। बेसिकली यहां पे जो सारी गेम ट्रेडिंग की चल रही है ना, अगर आप चीजों को सीखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पे कि यार देखें, अब यहां पे क्या होता है, बाय और सेल। अब आप मुझे बताएं कि भाई मार्केट में कोई सेल करने वाला होगा तो यहां पे कोई बाय करेगा। ठीक है, अब मतलब क्या होता है कि अब ये स्मार्ट मनी जो है वो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि $50,000 की बाइंग करना चाह रही है। ठीक है, बीटीसी की कह लें, गोल्ड की कह लें। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि मतलब $50,000 की वो बाइंग करना चाह रहे हैं। अब यहां पे कोई बंदा 50,000 का बेचने वाला ही नहीं है, तो वो कहां से बाय करेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए वो अपने मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट मतलब जनरेट होता है। किसी भी एक स्पॉट वाले लेवल पे आके क्या करते हैं, वो इस तरह रेंज बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, छोटे बायर्स बाय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब बाय करते हैं तो उनके यहां पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। अब उन स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि सेलिंग, मतलब क्या है कि यहां पे मैंने किसी चीज को, मतलब ये आप कह सकते हैं कि भाई $500 का बीटीसी को बाय किया है, तो मैंने कहा अगर मार्केट ये नीचे वाले लेवल तक आ जाए, ठीक है, इस लेवल तक आ जाए, तो भाई मेरा ये $500 सेल कर देना। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे सेल का ऑर्डर जनरेट कर दिया, बाय किया है लेकिन सेल का नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब स्मार्ट मनी इस तरह करके अपने $50,000 की बाइंग को पूरा करेगी, वो यहां पे रेंज करती रहेगी। ठीक है, ताकि छोटे ट्रेडर्स बाय करें। ये छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो उनके ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं, फिर यहां पे बहुत सारे लोग बाय करते हैं। यहां पे करते करते क्या होता है कि यहां पे नीचे एक लेवल आता है कि जहां पे $50,000 के एसएल पड़े होते हैं। स्मार्ट मनी क्या करती है, फिर एकदम से नीचे गिरती है, वो 50,000 लोगों के एसएल जो है, वो $50,000 के जो एसएल है उनको हिट करती है। तो मार्केट में फिर क्या होता है कि एकदम से बहुत बड़ी सेलिंग आती है, तो फिर वहां से स्मार्ट मनी उसको बाय करके एकदम से ऊपर निकल जाती है। ठीक है, इसको हम लाइव मार्केट पे चेक करते हैं, आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल को जरूर फॉलो कर लो, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। ठीक है, अब जैसे अभी यहां पे देखें तो ये एक रिसेंटली मेरे पास एक मूव आया यहां पे, अगर देखें तो भाई ये वाला जो मूव मेरे पास निकल के आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह करके ये लेवल है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें
तो ये मार्केट क्यों, अब मार्केट ने यहां से ऊपर जाना था, स्मार्ट मनी ने ऊपर लेके जाना है, लेकिन क्या है कि मार्केट में कोई बेचने वाला नहीं है। अब यहां पे अगर देखो तो मार्केट एक टॉप लेवल पे खड़ी है, अब मार्केट इसको यहां पे इस लेवल तक लेके जाना चाहती है, लेकिन इस लेवल तक जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि भाई कोई बेचेगा तो मार्केट उसको खरीद के एकदम से ऊपर लेके जाएगी प्राइस को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ है, मार्केट ने यहां पर रेंज करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये देखें, अब यहां से बड़े लोगों ने बाय किया, फिर यहां से बड़े लोगों ने बाय किया, कुछ लोगों ने यहां से बाय किया, कुछ ने यहां पे बाय किया, ठीक है। अब सारों ने जब यहां से बाइंग कर ली तो फिर उसके बाद देखें, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखें फिर मार्केट ने कितनी बड़ी ये नीचे विग लगाई, ठीक है। यहां पे किसी के एसएल, यहां पे एसएल, यहां पे ये जितने भी मार्केट में एसएल थे, मार्केट ने उन सभी के एसएल को यहां पे हिट किया, करने के बाद फिर देखें कितना बड़ा मूव आया है, ठीक है। यहां पे ये चेक करें, ठीक है। मार्केट ने एकदम से फिर उस लेवल पे चलेगी जिस लेवल पे जाना चाह रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे बड़े लोगों ने स्पॉट समझ के बाय किया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा आपने, अब आप बोलेंगे कि भाई हम कैसे बाइंग करें, तो इसका आपने बाय इस तरह करना होता है कि हमेशा आपने ये चीज याद रखनी कि जब बहुत सारे लोग मतलब एक लेवल से इस तरह मार्केट इक्वल स्विंग्स बना रही है ना, आपने वहां पे बाइंग नहीं करनी, आपने वेट करना है कि मार्केट इन सभी को लिक्विडेट करे, ठीक है। जिस तरह यहां पे देखिए लिक्विडेट किया, फौरन से लिक्विड कैंडल क्लोज हुई, दोबारा ऊपर जाके क्लोज हो गई, आपने इस कैंडल से यहां से बाइंग करनी थी, ठीक है। बाइंग करने के बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट इसका नजर आता है, ठीक है। इसी तरह एक सेल साइड की लिक्विडिटी होती है कि मतलब मार्केट क्या होती है कि जब एक टॉप लेवल पे चले जाती है ना, तो जब मार्केट ने वहां से नीचे गिरना है, ठीक है, यहां से, अब देखिए ना स्मार्ट मनी ने यहां से नीचे गिरना है, तो भाई स्मार्ट मनी क्या करेगी, इन सभी के सेम वही कॉन्सेप्ट लिक्विडेट करेगी, फिर फौरन से मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी, ठीक है, ताकि स्मार्ट मनी के साथ कोई ट्रेड ना करे, ठीक है। जैसे अभी यहां पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट मार्केट ने जनरेट किया, ये बहुत ज्यादा आपको मिलता है, जहां पे भी ये मिलता है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नजर आता है देखने को, ठीक है। यहां पे ये मार्केट ने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे किया, यहां पे देखें तो एक कैंडल भी क्लोज की है इस बार से ऊपर, ठीक है। ये प्रॉपर कैंडल क्लोज की है ताकि बहुत सारे लोगों को लगे कि मार्केट अब यहां से मजीद ऊपर जा सकती है, वो बाय कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने यहां से इस कैंडल को समझ के बाय किया था, मार्केट ने देखो सभी के एसएल हिट किए हैं, यहां पे जो एसएल थे, यहां पे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल से जो लोग सेल करते हैं ना, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट किए हैं, ठीक है। और देखिए कितनी तेजी से नीचे गिरी है, ठीक है। ये इतनी तेजी से जो नीचे गिरी है ना, ये क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि ये स्मार्ट मनी है, कोई छोटा ट्रेडर मार्केट को इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरा सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी स्वीप का, ठीक है, कि जहां पे भी मार्केट किसी एक लेवल पे आके मल्टीपल स्विंग्स अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर लगाए, ठीक है, इस तरह करके ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो कभी भी आपने यहां से सेल नहीं करना, ठीक है। जब मल्टीपल स्विंग्स लग जाए, आप वेट करो, मार्केटिंग को लिक्विडेट करे और दोबारा इसी रेंज में वापस आए, इसी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो फिर आपने यहां से शॉर्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह बाय के जब लिक्विडिटी होती है, मार्केट एक जगह पे मल्टीपल स्विंग्स लगाए, ठीक है, आपने वहां पे बाइंग नहीं करनी, इस एरिया को मार्क कर लिया, मार्केट इसको लिक्विडेट करे, इसके नीचे कैंडल बेशक इस तरह क्लोज करते हैं, लेकिन दोबारा नेक्स्ट कैंडल दोबारा इसी रेंज के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर क्लोज हो जाए, तो आपने यहां से इसको बाय करना है, तो मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट देती है। और ये क्लियर और 100% मतलब कंफर्म चीज होती है कि यहां से स्मार्ट मनी बाय कर रही है, ठीक है। तो ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि भाई यहां से स्मार्ट मनी एंटर हो गई है, अब मार्केट में ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी स्वीप का, जो बहुत कम लोगों को पता है, और लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि जब एक मार्केट स्पॉट एरिया पे आती है तो वहां से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब रेजिस्टेंस एरिया पे जाती है सेल करना स्टार्ट करते हैं, फिर मार्केट उनके एसएल हिट कर देती है, और फिर कहते हैं कि भाई हमारा एसएल हिट किया और फिर मार्केट निकल गई है, पता नहीं हमारे ही मार्केट एसएल को हिट करने आ रही थी। नहीं, आपने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक क्या थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है, तो आप उसको जरूर देखें और उसको दूर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, देन मार्केट में ट्रेड करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है वो नजर आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।